तो सबसे पहले आप आए 7.1, उससे पहले के सॉल्व एग्जाम्पल ये पकड़। 7.1 और उससे पहले का सॉल्व एग्जाम्पल। हाँ भाई कहाँ है? वो तो निकाल, बुक तो निकाल। हाँ वो तो ठीक है, तो बुक तो निकालो। ऐसे बैठे हैं जैसे कि बारात में आए हैं। आना तो चाहिए बेटा, बुक तो रोज ले आया कर। 7.1 नहीं वो तो है। कॉपी कहाँ काम किया? सर नहीं किया। कैसे बताना मोक्ष? नहीं किया ना? गड़बड़ है काम है? बाल हनुमान। तेरा दोस्त तो उस क्लास में था तो तू पूछ सकता था। बाकी सारी बक बक करेगा, कोई नहीं करेगा। हैं? और 7.1 का वर्क बेटा कर लो। देखा, डाउट 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 कर रहे थे। मैंने ये थोड़ी कहा तुमने कहा कि डाउट बोल रहा। कल डाउट। पहले सॉल्व एग्जाम्पल तूने किया नहीं है ना? सॉल्व एग्जाम्पल कहाँ है? कहाँ है कॉपी? क्यों? करे अरे रफ, मैं रफ होता ही नहीं है कुछ। 7.1 से पहले का सॉल्व एग्जाम्पल तो बोल। और देख, ये मेरे को गोली देता है पूरा। नहीं कर रहे ना? क्यों? सारे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करने, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे एग्जाम्पलर हो, चाहे आर डी शर्मा हो। अरे अर्जुन, ऐसा ना कर भाई। हाँ हाँ बोलो भैया। 7.1 से पहले के सॉल्व एग्जाम्पल। अब देखा, जैसे ही अपन डाउट पे आए, उससे पहले डाउट 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 उछल रहे थे अपन। एक एक एक्सरसाइज पर बात हो जाएगी ना बेटा, ऐसे ही होना है। हाँ 7.1 से पहले का सॉल्व एग्जाम्पल श्रद्धा। कवि। अरे लिपाक्षी। अनन्या। अनन्या। वो, अरे ऑफ नहीं होना चाहिए। लिपाक्षी, वीडियो ऑन कर। हाँ 7.1 से पहले के सॉल्व एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी। टेक्स्ट। टेक्स्ट से पहले कुछ बोलो भाई। आरडी नहीं, पहले एनसीईआरटी तो कर लें। अनऑर्गेनाइज्ड वे में अपन नहीं चलेंगे। सिक्स्थ ना? तो पहले के सारे हो गए ना, मैं पूछूंगा। मैंने क्या कहा? प्लीज, जिन्होंने नहीं किया है वो भी नोट करके चलेंगे। इन फिगर 7.21, AC equals to AE। ABC
इन्होंने दे रखा है मुझे ए सी इज इक्वल्स टू ए ई एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए टी। Then you have to show that C is equals to अब देखो बेटा BC और DE, सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल मार्क करना चाहिए। किन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। तो एक तो BC आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं उस फिगर को अलग से बना लूंगा। ए ई और डी आना चाहिए, तो ए डी, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि फिगर को अलग से ड्रॉ करो एक बार। फिर आपने क्या क्या दे रखा है, ए बी और ए। फिर आपने मुझे दे रखा है ए सी और आपने मुझे दे रखा है बी ए डी। लेट इट बी एक्स, तो गिवन है ना, तो 2 मिनट। बी ए डी और ई ए, ये दोनों डाउन। ये जो एक्स है ये मैंने कट की। अब अगर मैं यहां से इस एंगल को वाई ले लूं, एंगल BAC is Y, correct? तो डू यू एग्री विद मी, ये जो ABC है, एंगल BAC इज योर x प्लस वाई। क्या आ गया, x प्लस, आया कि नहीं आया। के बाद मैं बात करूं DAE, एंगल DAE y प्लस एक्स कह लो, तो अब मैं कह सकता हूं ना, क्या ए बी इज इक्वल्स टू ए, सॉरी ए बी, हाँ कॉन्ग्रुएंट हो, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी इन ट्राइंगल PAC and triangle, this is given। फिर तुम एंगल करना चाहते हो तो एंगल लिख लो, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EAE, x प्लस वाई। फिर के बाद आपने क्या रखा है मुझे, AC इक्वल्स टू AE गिवन, SAS क्राइटेरिया, triangle BAC is congruent with triangle DAE, it means with CPCT is equals to
दिखा कि नहीं दिखा ऑनलाइन? दिख गया ना पूरा? हाँ पराग, अब तू बना, समझ नहीं, पूरा लिख। ये एक्स है। अगर मैंने अगर मैंने इसको एक्स कह दिया तो अब मैं इसको दोबारा एक्स नहीं, वो अलग, बिल्कुल। अगर वो सेम एंगल फॉर्म करेगा तभी आप कह सकते हो। जैसे आपका नाम बोलो, आरव, मोक्षित। क्या मैं मोक्षित को आरव कह सकता हूँ? एक और यहाँ भी है, ये यतिश नाम से, लेकिन दोनों आरव होते हुए भी अलग अलग हो, क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा तो उसमें डिफरेंस आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन में अगर आपने किसी एक चीज को एज्यूम किया है तो आप उसी सिंबल को दूसरे चीज के लिए यूज नहीं। 7.1 में किसी और को कोई डाउट? हाँ बेटा। अरे बिटिया, मैंने कब मना किया ये बता। चले आगे। किसमें बेटा? एर्थ का सेकंड पार्ट? एर्थ का बेटा? ठीक है, ये नोट कर लिया सबने कि नहीं किया? कल करवाऊंगा, जिस दिन करवाने का नाम लेता तू गायब हो जाता है। हाँ? नहीं, मंडे गायब था क्या? मुझे याद रहता है। तू भूल सकता है बेटा, मैं नहीं भूलता। मेरे याददाश्त कोई तो बेटा श्योर है, मेरे बच्चे मानते रहे हैं कि सर आपकी याददाश्त बहुत सॉलिड है, भगवान की दया से अभी तक तो। एर्थ अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, M is the midpoint of hypotenuse AB. M midpoint दे करके उन्होंने मुझे कह दिया कि AM is equals to MB. Yes or no? C is joined to M and produced to the point D, such that DM is equals to CM. DM is equals to CM and D is joined to B. अब आपको यही प्रूफ करना है ना बिटिया, बाकी आपने कर लिया है।
देखो, हमें प्रूव करना है DBC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, यही है ना? क्या? क्या बोल? प्लीज देखो, मैं एक एक सारे पार्ट करता हूँ। AMC को BMD के कॉन्ग्रुएंट लेना है। ट्राइंगल AMC विद ट्राइंगल BMD। तो मैं बात करूं, ये और ये इक्वल, ये वाली चीज इसके इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे क्राइटेरिया लग गया। लगा कि नहीं लगा? अब अगर ऐसे क्राइटेरिया आपने लगाया, ये है पॉइंट M, ये पॉइंट D है, और ये पॉइंट B। MA, आपने मुझे कह रखा है ये X है, ये X है। इसका मतलब क्या है कि MDB ये एंगल Y होगा। और आप ये भी कह सकते हो, पहली बात, अगर D यहाँ है तो ये भी सेम होगा। कॉन्ग्रुएंसी है ना विद सिमिलरिटी। विद सिमिलरिटी एंड DB इज इक्वल्स टू ये। DB और ये इक्वल है। बिटिया, तो मैं लाइन से डिनोट कर देता हूं। अब आप आए, D पे Y लिया है आपने, A पे C पे आपने Y लिया है। ठीक है? C पे आपने Z लिया है, A पे आपने Z लिया। यस और नो? देखो ना बेटा, इतना लिख लो, उसके बाद श्री राम कहानी उसके बाद कहते हैं। फिगर अलग अलग बना के जरूर चलना, जो मैं बनाता चलता हूँ। अगर आपने नहीं बनाया तो दिक्कतें आएंगी। क्या कर, मैथ्स में आपकी आपके करने पे ही आती है बेटा मैथ, अदरवाइज आती नहीं।
हो गया बिटिया? पक्की बात? अब समझना। Since angle EBA is equals to angle CAB, alternate interior angles are hence EB is parallel to, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, लाइंस क्या होती हैं? है ना? करा, पढ़ाया है ना? बिल्कुल। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। देखा, इसे कहते हैं कि दिमाग है। हेंस प्रूव्ड। एक लाइन आते ही अगला लाइन हो गया, नहीं तो अभी कोई कहता है सर और कैसे होगा। अभी मैं करा दे रहा हूं। तो तू ये दोबारा बना तो ले, मैंने ऐसी थोड़ी। हाँ, ये भी बनाना है बेटा, मैं तो जब क्या काम बहुत करना पड़ेगा अभी। एक साल रगड़ाई हो जाएगी ना, साल दिक्कत। चले आगे। नाउ बी, DB is parallel to AC and is transversal. है, दिख रहा है? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू, नॉर्मल पैरेलल शो करके मतलब। अगर मैंने सीधे ऊपर कर दिया तब क्या करूं? ऊपर कर दिया और यहां से यहां। तो एंगल सी 90 है, इसलिए एंगल बी 90 इज गिवन। एंगल EBC प्लस एंगल ABC 180 डिग्री, एंगल DBC प्लस 90 डिग्री, सॉरी AC, दिस इज गिवन। समझ में आ रही है कबीर बात? कि अगर ये 90 डिग्री नहीं होता, भले आप ये पैरेलल दिखा दो, ये तो बोलना तो पड़ेगा ना भाई, तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आ रहा है।
फिर तो तुमसे चाहेगा ना कि तुम क्या लिख रहे हो। ऑब्जेक्टिव, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एमसीक्यू एंड द सब्जेक्टिव ना। चले आगे। 7.1 और कोई डाउट? थर्ड फोर्थ तो अपना करना भाई, जिसने जितना पूछा था मैंने बता दिया। हाँ, फिर वही, मैं सारे बुक लूंगा, चिंता मत कर। ठीक है, मैं प्लान बता दूंगा ना बेटा। पहले अपन देखो ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेंगे। चले आगे। तरीका बताओगे तब बात होगी ना। अभी नहीं, कॉपी पे, कॉपी लाया करो। बात नहीं करो, बिल्कुल नहीं, कॉपी चाहिए मुझे। 7.1 हो गई कंप्लीट। 7.2 से पहले के सॉल्व एग्जाम्पल। पहले ये बताओ 7.2 किया कितने लोगों ने? 1 2 3। इधर से छवि दो। क्या बात है, हमारा आ रहा और ये सब कर रहे हैं, अरे वाह। 7.2 हम नेक्स्ट टर्न पे ले लेंगे।